आज यहाँ का ये एक शाम का जलसा जो है वो आखिरी जलसा है। कल शाम 5 बजे सारा हंगामा ख़त्म हो जाएगा, सारी कैंपेनिंग ख़त्म हो जाएगी और फिर 15 तारीख का दिन आप भी इंतज़ार करेंगे और हम भी बेसब्री से इंतज़ार करेंगे। मैं बार बार एक बात कहता हूँ, आज एक बार फिर आपके सामने दोहरा रहा हूँ कि लोग अगर ये कहते हैं कि असदुद्दीन अवैसी साहब हैदराबाद में जो सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, तो मैं कहूँगा कि वो झूठ है। वो औरंगाबाद को सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, औरंगाबाद से सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। यकीनन जो हमारी और आपकी तड़प है कि यहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आप लोगों की बदौलत, यही वो आवाम है जिसने 2015 में, जब कोई सोच नहीं सकता था, पहला इलेक्शन महानगर पालिका का हम लड़ रहे थे और वहाँ पर 26 कॉरपोरेटर्स हमारे आप लोगों ने चुनकर दिए। वो जो माहौल था वो यकीनन आप लोगों की वजह से बना था, लेकिन आज यहाँ पर दोबारा जब इलेक्शन हो रहा है, उसमें जो भी हुआ है आप अच्छी तरह से जानते हैं। उस पर जो इल्ज़ाम है बेवफाई का, गलत है। उस पर जो इल्ज़ाम है बेवफाई का, गलत है। हजारों चाहने वाले थे, किस किस से वफा करता। यकीनन बहुत मुश्किलों के दौर से मैं ज़ाती तौर के ऊपर गुजरा हूँ। 2024 के अंदर हमने 2 नाकामियों का सामना देखे। 2 बार हमें नाकामयाबी मिली। मैं तीसरी मर्तबा हमारे नौजवानों को ख़ास तौर से एक मौका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें देगा कि जहां पर 16 तारीख के दिन इंशाअल्लाह दोबारा इन सड़कों के ऊपर हम जश्न मनाएंगे। अफसोस मुझे इस बात का है कि हाँ, कुछ सियासत के अंदर कुछ फैसले करते वक्त बड़े मुश्किल के फैसले होते हैं। एक अनार 100 बीमार वाला आपने तो सुना होगा। एक का फैसला करना है और 50-50 लोग मांगने वाले। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं मजलिस के हमारे ये साथियों को देखता हूं, चाहे मेरे भाई नासिर सिद्दीकी साहब हो, शेख अहमद साहब हो, रफीक चीता हो, और भी बहुत सारे लोग नाराज थे, लेकिन वो मजलिस के कट्टर चाहने वालों में से है। मुझे हैरानी उन लोगों की होती है, मुझे अफसोस उन लोगों का होता है जो एक रात पहले तक मजलिस का झंडा पकड़े हुए, मजलिस का मफलर डाले हुए, मजलिस की टोपी पहने हुए, महज एक टिकट और तुम वो मफलर उठाकर फेंक देते हो। महज एक टिकट और तुम हमारे झंडे को फेंक देते हो। महज एक टिकट की खातिर तुम मजलिस की टोपी उतार कर फेंक देते हो। ये कभी एहसास नहीं हुआ उन लोगों को? अरे आज अगर इम्तियाज जलील आपके सामने खड़ा हुआ है, मैं मजलिस का और मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का एक छोटा सा अदना सा सिपाही हूं। अगर आज असदुद्दीन अवैसी साहब ने इस स्टेज के ऊपर यह ऐलान किया कि इम्तियाज जलील महाराष्ट्र का सदर नहीं रहेगा,
अगर आज उन्होंने ये ऐलान किया कि इम्तियाज जलील अब कोई इलेक्शन हम नहीं लड़ाएंगे, तो 1 सेकंड के अंदर मेरा जवाब रहेगा कि मेरे कायद का फैसला है, मैं उसके ऊपर लब्बैक कहता हूं। धंधा किए हुए हैं, जमात का धंधा कर रहे हैं। कैसे बढ़ेगी वो जमातें? कैसे अपनी क़यादत हम खड़े कर पाएंगे कि जो लोग एक रात के अंदर किस तरह से रंग बदल देते हैं? कुछ लोगों को देखकर तो अब गिरगिट भी शर्मा रही है कि हमसे अच्छे तो ये रंग बदल रहे हैं। और आप, मैं कुछ लोगों के बयानात सुना हूं, किसी की कोई हैसियत नहीं, किसी की कोई औकात नहीं कि वो मेरे कायद के बारे में, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के बारे में बोले। अरे आज हमें शिनाख्त, हमारी पहचान जो हुई है वो हमारा किसी का भी कोई जाती शख्सियत की वजह से नहीं हुई है। हमारी पहचान अगर बनी है तो असदुद्दीन अवैसी साहब की वजह से बनी है, मजलिस की वजह से बनी है। क्या हमने देखे नहीं है बड़े बड़े दिग्गजों को जमात में रहे तब तक इज्जत, मोहब्बत, शोहरत सब कुछ मिलती है, जमात छोड़कर जाओ तो 80,000 से 5,000 के ऊपर आकर रुक जाते हैं। यकीनन हमें भी खराब लगता है कि हमारा साथी, हमारे लोग आज एक रात के अंदर हमें इस तरह से ठुकरा कर चले जाते हैं। अरे तुम जब जमात के नहीं हुए तो ये आवाम के क्या होने वाले हैं? तुम कैसे हो सकते हैं? आज हम पर यह कहा जा रहा है, हमारे बारे में यह कहा जा रहा है, ये तो पूरे खत्म हो गए हैं। तुम्हारी जबान तो ऐसा लग रहा है कि जबान तुम्हारी चल रही है, लेकिन वो जबान चलाने वाले शायद अब्दुल साले और संजय सिरसाट और भुमरे के लोग नजर आ रहे हैं। हमारी जबान मत खुलवाइए। यकीन मानिए, ये इलेक्शन को हम इलेक्शन की तरह लड़ रहे हैं। जबान हमारे मुंह में भी है। अगर सच्चाई हमने बयान करना शुरू किए तो शायद तुम्हारे लिए बहुत तकलीफ हो जाएगी। और यही क्या, मैं तो जैसा आपको कहता हूं, कल के जलसे में भी कहा था, मिसरवाड़ी में भी अभी बोल कर आया हूं, एक बार फिर से चंपा चौक के ऊपर वो बात दोहरा रहा हूं। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने क्या कहा था? सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने यह कहा था कि मैं हजारों दुश्मनों से अकेला लड़ सकता हूं, अपनी सफों में मौजूद गद्दारों से नहीं लड़ सकता हूं मैं। क्या फर्क है तुम में और उस महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब के अंदर? वो भी वही भाषा बात कर रहे हैं, तुम भी वही भाषा बोल रहे हैं। कल एकनाथ शिंदे साहब ने कहा एमआईएम का यहां से सुपड़ा साफ करना है, एमआईएम का सुपड़ा साफ कर दो। एकनाथ राव मेरा चैलेंज स्वीकारते हैं? मेरा चैलेंज कर रहा हूं मैं, ये आवाम जो है इस शहर की, ये कट्टर मजलिसी है। तुम अगर सोच रहे हैं कि तुम चिल्ले पिल्लों को हमारे बीच में छोड़ के हमारे वोटों का बंटवारा करने का काम करेंगे, तो एक बात मेरी भी चैलेंज स्वीकार लो। अगर मजलिस यहां से इसका सफाया हो जाएगा, जो कभी मुमकिन नहीं,
तो 16 तारीख के दिन इम्तियाज जलील अपनी दाढ़ी कटवा देगा। और अगर नहीं हुआ एकनाथ राव, तो उस तरह तुम भी चलाने के लिए तैयार है क्या? कल उनकी सभा में हमारा एक पतंग चला गया, आपने देखा है वीडियो। एक पतंग कटकर उनकी सभा में चला गया, पब्लिक ने चिल्लाना शुरू कर दी। उन्होंने पूछा पतंग कुणाची निशानी आहे का? तो लोगों ने कहा वो जलील जी। तो बोले जलील जी पतंग, बोले कापली, हमें कापली, मतलब काट दिए हमने पतंग। एकनाथ राव, वो पतंग हमने काटे थे और तुम्हारे पास भेजे थे। क्यों भेजे थे? कि हम तो 15 तारीख के दिन पतंग उड़ाने वाले हैं, मकर संक्रांत तो 14 को आने वाली है, तुमको एक दिन पहले से ही हमारी पतंग हाथ में लेना पड़ रहा है। वो याद दिलाने के लिए खूप मोठा सण आहे, आपल्याला साजरा करायचा आहे। तो मैंने उनको कहा कि अब हमको देखना है कि तुम्हारा धर्म, तुम्हारा त्योहार तुम्हें ज्यादा अजीज है या ये राजनीति। अगर तुम्हारा त्योहार बड़ा है तो एकनाथ राव, अतुल सावे को भी बोल दो, भुमरे को भी बोल दो, जायसवाल को भी बोल दो और सिरसाट को भी बोल दो, मकर संक्रांत जोरदार तरीके से मनाना है, पतंग हमारा हाथ में लेकर। और अगर तुम नहीं मनाए तो इस देश की संस्कृति है, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हम मनाएंगे तुम्हारा त्योहार, पतंग हम उड़ाएंगे 14 तारीख के दिन। 15 तारीख के दिन पतंग की निशानी के ऊपर मोहर लगाएंगे और 16 तारीख के दिन 14 को आसमान में, 15 को ईवीएम मशीन के ऊपर पतंग 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 पतंग, और 16 तारीख के दिन सब खत्म 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 खत्म। एक और एक का हिसाब लेता हूं। पालक मंत्री संजय सिरसाट ने कल एक इंटरव्यू में कहा, ओसामा है क्या? उसने एक भाषण अपने इंटरव्यू में कहा, वो राम मंदिर का जो मामला हुआ था ना, वहां पर ये ओसामा इम्तियाज जलील को खत्म करने वाला था, मार डालने वाला। पुलिस वाले जानते हैं सच्चाई क्या है करके। जब भगवान राम की सुरक्षा के लिए, उनकी मंदिर की सुरक्षा के लिए, जब इम्तियाज जलील उस मंदिर के अंदर जाकर बैठा था, तो संजय सिरसाट गोदड़ी ओढ़ कर सो रहा था। सुबह 5:30 बजे, जैसा फिल्मों में होता है, पूरा हीरो गेम कर डालता है, तब 5:30 बजे पुलिस की गाड़ियां आती है, वाह 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 वाह, और उसके पीछे आते हैं हिंदू धर्म के रक्षक कहने वाले अतुल सावे। काय झालं इथे? काय झालं? संजय सिरसाट साहब आते हैं। क्या हुआ था इधर? क्या हुआ था? कुछ हुआ था बेटा? जब तू गोदड़ी में सो रहा था तो तुम्हारा बाप वहां पे उस मंदिर की हिफाजत करने के लिए बैठा हुआ था। मंत्री है, हम कुछ भी बोल लेंगे, हम कुछ भी जो चाहे अपने मन में आया बोल लेंगे। कल जितनी भी सभाएं हुई थी ना, कल कौन कौन थे? उद्धव ठाकरे साहब की सभा, एकनाथ शिंदे साहब की सभा, भाजपा का कोई नेता आया। भाजपा का कौन आया था मालूम क्या?
नाम बोलने की जरूरत है? धीरे से बोलता हूं। असद भाई है, शेरवानी की जेब में डाल के कभी लेके चले गए होते कल का कल ही, तो कल ज्यादा फड़फड़ाया नहीं। उसको मालूम था कि पप्पा आए हुए हैं हैदराबाद से, जेब में डाल के लेके निकल चलेंगे, वरना बहुत फड़फड़ाता है, बहुत फड़फड़ाता है। तो इनकी सभाएं हुई, एक आम खास में भी हुई। कितने लोग बैठे थे मालूम क्या? ये जितने हैं ना, पूरी उतनी उनकी सभा में बैठे हुए थे। लेकिन ये पूरी सभाओं में असद भाई बोल रहे ये ज्यादा है। यकीन मानिए मैं अपनी गलती का एतराफ करता हूं, ये ज्यादा है। एक चीज थी, लेकिन एक बात आप अच्छी तरह समझ लो, जितनी भी सभाएं कल के दिन हुई, चाहे वो भाजपा की, एकनाथ शिंदे की, उद्धव ठाकरे की, अजीत दादा की, शरद पवार की, कांग्रेस की, महफिलें उनकी सज रही थी और चर्चा दूल्हे भाई का चर्चा हो रहा था, दूल्हे भाई का चर्चा हो रहा था। खत्म कर दो बोले। अरे यहां पर इंशाअल्लाह मेरे भाई, मैं आप लोगों से यादबंद गुजारिश करना चाहता हूं। हमने 2024 में वो नौजवान, हमने नौजवानों को बिलक बिलक कर रोते हुए देखा। 23 नवंबर 2024 का वो दिन, जब पूरे शहर ने तैयारी कर ली थी कि हमें जश्न मनाना है, हम एक बार फिर सड़क पर आएंगे, रंग खेलेंगे, पटाखे फोड़ेंगे। लेकिन हमारे ही कुछ गद्दारों की वजह से हमें यह शिकस्त का सामना करना पड़ा। दोस्तों, तीसरी मर्तबा दुआ करिएगा कि अल्लाह हमें मौका दे 16 तारीख के दिन जश्न मनाने का। बहुत कोशिशें हो रही है, बहुत कोशिशें हो रही है। हद तो ये हो गई है कि 2 नंबर के धंधे करने वाले अफसोस ये होता है कि हम पुलिस का, प्रशासन का बहुत सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं। ये कौन लोग हैं? गरीब बच्चों का राशन, जो खिचड़ी जिला परिषद के स्कूल के गरीब बच्चों को पहुंचाई जाती है। हाँ, आपको मालूम है ना, मेरा यही सवाल है कि एक आम आदमी को पता है, पुलिस को क्यों नहीं पता चलता है? मुझे सिक्योरिटी दी गई, 10-10 पुलिस वाले मेरे साथ। मैंने पुलिस कमिश्नर साहब को हाथ जोड़कर कहा कि साहब, मुझे सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, मेरी हिफाजत मेरा अल्लाह करने वाला है। मैंने सिर्फ उनसे इतना कहा कि शहर के ये गुंडे मवालियों को आप अंदर करिए, किसी को सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी को सिक्योरिटी की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज लेकिन यही लोग, देखिए इनका इतिहास निकाल के, 2014 में 2500 वोट, 2019 के अंदर 5555 वोट, 2024 के अंदर 5924 वोट। एमएलए का ख्वाब देख रहे, एमपी का इलेक्शन लड़ रहे, फिर वही की वही गैंग अलग अलग पार्टियों के जरिए फिर आ जाती है मैदान में
मकसद एक ही है, तुमको बांटा जाए, तुमको तकसीम किया जाए, ताकि तुम जब बटोगे तो कहीं ना कहीं किसी और का फायदा होगा। आपको मालूम है, मैं जब गैंग कह रहा हूं तो कौन कौन है? अभी 3 दिन पहले जब असद साहब का आम खास मैदान के अंदर जलसा हुआ, जलसा खत्म हुआ तो एक साहब गाड़ी में आ गए। बोले अपने को तो इतनी पब्लिक मिलती नहीं, वहीं पे जाके है तो अपन घुस जाएंगे पब्लिक के अंदर। दूसरे साहब ये समझ रहे हैं कि मैं पुलिस, प्रशासन, सरकार, हुकूमत सबको जेब में रखूंगा, लेकिन हमने साफ कर दिया है, इलेक्शन लड़ना है हमें, इलेक्शन जीतना है हमें। एक बात अच्छी तरह से कान खोल के सुन लो, इस शहर के गुंडे मवालियों, 2 नंबर के धंधे करने वालों, अगर तुम समझते हैं कि ताकत तुम्हारे पास है, सही ताकत अगर इस शहर के अंदर देखना है तो ये ताकत है, ये ताकत है, ये ताकत है। लेकिन नहीं, पूरे के पूरे लगे हुए हैं कि कैसा ना कैसा। मुझे तो अब इस बात की फिक्र हो रही है। मैं असद साहब को रास्ते में कह रहा था कि असद साहब 15 तारीख के दिन इलेक्शन हो जाएगा, 16 तारीख के दिन नतीजे आ जाएंगे। मेरे को फिक्र इस बात की है कि ये हमारे जितने भी उम्मीदवार हैं, पठान जरा खड़े रहो, राजेश भाई, सोहेल भाई, हमजद चाचू, ये देखो ये चौश, आप सोचो ये लोग महानगर पालिका की जनरल बॉडी मीटिंग में जाएंगे। अब इनको संभालना, मेरे हिसाब से 16 तारीख के बाद कोई भी महानगर पालिका का आयुक्त बोलेगा मेरे को तुम गढ़चिरौली भेज दो चलेगा, लेकिन औरंगाबाद मत करो बाबा ये। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इन सबको हमने टिकट देते वक्त सिर्फ एक ही ख्वाहिश जाहिर की है, सबसे सिर्फ हमने एक ही बात की है। लोग कहते हैं साहब टिकट आप बेच दिए गए हैं। पूछो, ये मजलिस के मजबूत वो सिपाही है जो एक आवाज के ऊपर खड़े रहते हैं। और क्या लगता है कि जिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, अकबरुद्दीन अवैसी साहब, उनके वालिद सुल्तान सलाउद्दीन अवैसी साहब जिस मेहनतों के साथ इस मजलिस को इस मुकाम तक पहुंचाए, क्या वो महाराष्ट्र के अंदर एक ऐसे शख्स के हाथ में पार्टी की कमान दे देंगे जो पार्टी को बेचने का काम करेगा? 4 घंटे पहले तक तो इम्तियाज जलील से अच्छा आदमी कोई था ही नहीं, टिकट क्या बढ़ गए। मेरे से बुरा आदमी तो पूरी दुनिया में कहीं नजर नहीं आ रहा है। इतना खराब आदमी हो गया हूं मैं कि सारी बुराइयां अगर टिकट दे देता तो यही लोग इम्तियाज जलील जिंदाबाद जिंदाबाद, नहीं मिला तो देखिए हर रोज कोई ना कोई खड़े रहता है, कुछ ना कुछ इल्जाम लगाता है। कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। यहां से लेके चंपा चौक से लेके बुड्डी लाइन, चंपा चौक से लेके किराड़पुरा, पूरा का पूरा तजुर्बेकार लोग हैं। हाजी शेरू, हाजी इसाक साहब, सलीम सहारा साहब तजुर्बेकार है, और उनके साथ कुछ ये लोगों को भी भेजना था। मैं तो सोचा एक जनरल बॉडी मीटिंग के अंदर कोई नहीं गए तो चलेगा, सिर्फ अकेले मेराज पठान को भेज देने का, जाके बैठ जा करके भैया। बस 14 तारीख के दिन आपल्या सर्वांना, माझ्या सर्व हिंदू बांधवांना मकर संक्रांतीचा पुन्हा हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा। आपल्याला पतंग उडवायचा आहे,
15 तारीख के दिन 4 निशानियां पतंग की, ना किसी का नाम ढूंढो, ना किसी की निशानी ढूंढो, ना किसी के नंबर ढूंढो, पतंग ढूंढो। पतंग दिखा कि पतंग 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 पतंग। और 15 तारीख के दिन पतंग चल गई तो 16 तारीख के दिन सब खत्म खत्म खत्म। बहुत बहुत शुक्रिया। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव।